ठीक है, तो इनइक्वालिटीज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज, है ना। एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स करेंगे इनइक्वालिटीज पे बेस्ड। तो आज का फर्स्ट एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 1। मैंने पूरा इसका वर्किंग प्रोसीजर आपको समझाया था। आप कल का लास्ट लेक्चर देख सकते हैं ना, कल वाला लेक्चर अच्छे से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको नज़रअंदाज मत करना। सिर्फ बोर्ड्स के लिए मत पढ़ना है इसको, ना कॉन्सेप्ट के लिए पढ़िएगा और लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से फॉलो करिएगा, कल वाला लेक्चर, है ना। तो आज कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इस पर वर्किंग प्रोसीजर में समझा चुका हूँ कैसे इनइक्वालिटी को सॉल्व किया जाता है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दे रखा है x प्लस x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 3 शुड बी लेस देन 11। देन सॉल्व फॉर x। हमें x के लिए सॉल्व करना है। सॉल्व फॉर x के लिए हमें सॉल्व करना है, ठीक है भाई। सवाल लिखा हुआ है x प्लस x बाई 2 प्लस x बाई 3 इज लेस देन 11, मतलब 11 बड़ा है इस पूरे एक्सप्रेशन से। तो इस लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं, है ना, जैसे बचपन से करते आ रहे हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 और 3 का पहले एलसीएम ले लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6, है ना, 6 होगा ना, ठीक है। यहाँ 6 आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। हाँ, तो 6 1 जा कितना होता है, 6 इंटू एक्स कितना होगा, 6x, ठीक है। ये हो जाएगा 6x प्लस 2 की टेबल में 6 कितनी बार, 3 बार, 3 इंटू एक्स 3x, ये आ गया 3x प्लस 3 की टेबल में 6 2 बार, 2 इंटू एक्स इज 2x, और यहाँ पर सेम 11 की जगह 11। अब इन तीनों को जोड़ो जरा। 6x में 3x जोड़ा 9x, 9x में 2x जोड़ा 11x, है ना। तो ये आ गया हमारे पास 11x अपॉन 6 शुड बी लेस देन 11, ठीक है। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना है ना, जनरली मैथ्स में हम क्या करते हैं, अगर कभी ऐसा आता है ना हमारे पास, अगर यहाँ पर इस ये साइन ना होता, इज इक्वल्स टू का साइन होता, इज इक्वल्स टू का, तो आप क्या करते, सीधे 11 से 11 को उड़ा देते ना, आंसर क्या हो जाता, 6 होता कि नहीं होता। अरे ऐसे ही करते ना, ये लो ऐसे कर देते हैं आप, 11x इंटू 6 इंटू 11, तो 11 से 11 उड़ गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। ऐसा कब होता, जब यहाँ बीच में क्या हो साइन, बराबर का, लेकिन यहाँ बराबर का साइन है क्या, तो जब बराबर का साइन होता है इनइक्वालिटी में, आप डायरेक्ट ऐसे काट नहीं सकते, ये नियम याद रखना। क्या बोला मैंने, सीधे यूं काट के x को यूं 6 को यहाँ नहीं पहुंचा सकते हम, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप इनइक्वालिटी में। तो क्या करते हैं फिर, इस 11 को अंदर लेके आना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में। इस इक्वल्स टू के में तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, ऐसे ही सॉल्व करते हैं, लेकिन अब क्योंकि हम इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं तो कुछ तो अलग होगा ना इसमें। क्या अलग है इसमें, काट नहीं सकते आप, काट नहीं सकते तो क्या करेंगे, अंदर ले आते हैं। 11x अपॉन 6 माइनस 11, और ये अब 0 हो जाएगा। अरे 11 को अंदर शिफ्ट कर दिया ना, तो 0 बचेगा ना इधर। हाँ, अब इसको वापस सॉल्व करें, तो देखिए 11x माइनस 6 इंटू 11 66 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 शुड बी 0, है ना, लेसर देन 0। कितनी बात आई समझ में आपको, कितना आ गया समझ में। हाँ, अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, है ना। मैंने लेक्चर में बिल्कुल ध्यान से बताया आपको, क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जो हम फैक्टर को 0 के इक्वेट करके जो पॉइंट मिलता है। यहाँ पर फैक्टर कौन है, 11x माइनस 66, है ना। 11x माइनस 66 को अब मैं किसके बराबर करने वाला हूँ, 0 के। तो मुझे क्या मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट। याद रखो ये शब्द, है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना। हाउ कैन वी ऑब्टेन क्रिटिकल पॉइंट, बाय इक्वेटिंग द फैक्टर टू 0, है ना। बाय इक्वेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू 0 वी विल गेट द क्रिटिकल पॉइंट, and after obtaining critical point we allocate those critical points on the number line, है ना। critical point निकलने के बाद क्या करते हैं, नंबर लाइन पर उसको बनाते हैं, allocate करते हैं, है ना। वो बात की बात है, पहले critical point निकाल लेते हैं। तो critical point हो जाएगा 11x minus 66 is equals to 0, तो 11x is equals to 66, तो x is equals to 6 आएगा ना। 11 की टेबल में 66 6 बार आता है, 66 6 टाइम्स,
तो ये x इज इक्वल टू 6 क्या कहलाया आपका क्रिटिकल पॉइंट है ना, यहाँ लिख लो CP, x इज इक्वल टू 6 आ गया हमारा क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, इतना आया समझ में। अब क्या करते हैं भाई, अब इस क्रिटिकल पॉइंट को हम नंबर लाइन पर डालते हैं। तो ये रहा नंबर लाइन, नंबर लाइन माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक। क्रिटिकल पॉइंट आया 6 कहीं यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है, अरे यही होगा ना 6, यहाँ बीच में 0 होता है तो 0 के इधर होंगे ना पॉजिटिव नंबर, तो 6 मैंने यहाँ दिखा दिया। अब मुझे क्या करना है, अच्छा मुझे ये बताओ, ये नंबर लाइन है, ये क्रिटिकल पॉइंट है, तो इस क्रिटिकल पॉइंट ने इस नंबर लाइन को कितने भागों में बांट दिया, कितने इंटरवल्स में इसको डिवाइड किया, 2 इंटरवल्स है ना, 2 इंटरवल्स आ गए, एक इंटरवल तो ये हो गया और एक इंटरवल ये हो गया। अब मुझे ये बताइए 6 पे सफेद वाली बॉल आएगी कि डार्क वाली बॉल आएगी, मतलब ओपन आएगा कि क्लोज आएगा, ओपन आएगा कि क्लोज आएगा, आपको ये सवाल बताएगा। 11 से क्या चाहिए मुझे, छोटा चाहिए ना, हालांकि मैं 11 के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, अब मेरा सवाल घट के ऐसा हो गया है ना, हाँ तो 6 को मैं शामिल नहीं कर सकता, नहीं कर सकते ना, तो क्या आएगा डार्क बॉल की व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल, तो यहाँ पर आ जाएगी ऐसा व्हाइट बॉल बना देंगे, ठीक है। तो इंटरवल क्या हो गया हमारे पास, एक इंटरवल तो हो गया माइनस इंफिनिटी से लेकर 6 है ना, क्योंकि नेगेटिव मैंने बताया था सब दुनिया के सारे सबसे छोटे नंबर और सबसे बड़े नंबर को आप कभी भी क्लोज नहीं कर सकते, वो ओपन ही रहेगा। और दूसरा इंटरवल क्या आ गया 6 से लेकर इंफिनिटी, ठीक है। इस इंटरवल में मुझे क्या करना है, साइन चेक, क्या करना है, साइन चेक। किसका साइन चेक करना है, हमारे सवाल पर, ये है हमारा असली सवाल। अरे यही है ना, हाँ अब इससे नहीं, इसको तो हमने सॉल्व करते गए यहाँ तक ले आए, ठीक है ना। अब मुझे इसका क्या करना है, साइन चेक करना है, इसका साइन चेक करना है। तो अब साइन चेक करने के लिए ये जो 2 इंटरवल लिए ना मैंने, लिए क्या है, आए हैं, तो मैंने मर्जी से थोड़ा ना लिया है, सॉल्व करके आया ना। तो इस इंटरवल में मुझे क्या करना है, साइन चेक करना है। तो अब मुझे बताइए माइनस इंफिनिटी से लेकर 6 के बीच में आने वाली कोई भी मनपसंद वैल्यू बताओ। 0 आता है क्या, अरे 1 2 3 4 5 ले सकते हैं ना, हाँ क्या लूँ बताओ, 4 लूँ, चलो 4 लेते हैं। तो बताओ x की वैल्यू 4 डालो यहाँ पे, 11 4 जा 44, 44 माइनस 66 माइनस 22, और माइनस 22 डिवाइडेड बाय एनी पॉजिटिव नंबर इज नेगेटिव नंबर। अरे नेगेटिव हुआ ना, कॉमन सेंस, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे ये देखना है कि पॉजिटिव या नेगेटिव क्या आ रहा है। हाँ तो इस इंटरवल के बीच की मैंने कोई भी वैल्यू डाली तो ये फंक्शन क्या मिल रहा है मुझे, नेगेटिव है ना। तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ इस इंटरवल में क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, आया। अब आओ यहाँ पर 6 से इंफिनिटी के बीच में आने वाली कोई मनपसंद वैल्यू, 7 11 7 जा 77, 77 minus 66 11 which is a positive number, 11 divided by any positive number will be positive, है ना। तो इस इंटरवल में आया इसका साइन पॉजिटिव आया। अब आओ हमारे सवाल में, हमारे सवाल में डिमांड किसकी है, पॉजिटिव की नेगेटिव की, बेटा ध्यान से देखो ना यार, कुछ भी मत बोलो, 0 की तरफ मुंह है ना, तो 0 बड़ा होगा ना, तो 0 बड़ा होगा तो 0 किससे बड़ा होता है, सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। हाँ तो क्या हमारा डिमांड, हमारे काम का कौन है, पॉजिटिव वाला कि नेगेटिव वाला, नेगेटिव वाला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर 6, दिस इज द आंसर, ये हो जाएगा।
आ गया समझ में? चलो मिटा दो। तो रटने की कोशिश मत करना, समझ के करना है, ये सब काम है ना, रटना नहीं है यहाँ पर, रटोगे फेल हो जाओगे, है ना? ये इसको बिल्कुल अच्छे से समझ के पढ़ना है आपको, है ना? दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये भी मैं कर पाऊंगा, थर्ड आपको करने को दे दूंगा, है ना? तो ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन दे रखा है ऐसा, 2x minus 1 divided by 3 should be greater than or equal to 3x minus 2 divided by 4 minus 2 minus x divided by 5. सॉल्व फॉर x, वही चीज x के लिए हमें सॉल्व करना है। सवाल दिखाई दे रहा है? पिछले सवाल में और इस सवाल में डिफरेंस क्या है? पिछले सवाल में क्या था? 11 से छोटा था, 11 से बिल्कुल छोटा, और इस सवाल में क्या है? इनइक्वालिटी का साइन है। अरे है कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि ये पूरा एक्सप्रेशन इस पूरे एक्सप्रेशन से या तो क्या हो, बड़ा या फिर उसके बराबर। तो यानी यहाँ पर कौन सा इंटरवल आएगा? जब नंबर लाइन पे बनाऊंगा तो सफेद बॉल आएगी कि काली बॉल आएगी? काली आएगी, मतलब इसको शामिल करना है, खिलाना भी है। अरे दो ही तो चीजें हैं दुनिया में, इतना क्या कंफ्यूजन चाहिए इसमें? या तो सफेद आएगी या फिर काली आएगी। कैसे पता चलेगा? ये देख के पता चल जाए। इनइक्वालिटी का साइन देख, जब कभी ऐसा और नीचे डैश मतलब इक्वल टू का भी साइन, इसका मतलब क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो हमेशा क्या आएगी? डार्क बॉल आएगी, है ना? डार्क या व्हाइट, ठीक है, मतलब क्लोज, इसका मतलब क्या हो गया? क्लोज, है ना? अब इसको सॉल्व करना है हमें। अब इसको सॉल्व करने के लिए, इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? तो इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए, देखना क्या आएगा यहाँ पर 2x minus 1 upon 3, इसको वैसा का वैसा ही रहने देते हैं, इसका मुंह इधर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं तो 4 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं 20, 4 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 20। 4 की टेबल में 20 कितनी बार? 5 टाइम्स, तो वो 5 ऊपर इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना? चलो मैं एक स्टेप लिख देता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाई 3x minus 2, बीच में है नेगेटिव साइन। अब देखूंगा 5 की टेबल में 24 टाइम्स, है ना? तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस एक्स, इतना आया समझ में? बेसिक बच्चों वाली कैलकुलेशन है। अब इसको खोल देते हैं, तो अब ये ऐसा लिखेगा 2x minus 1 divided by 3 should be greater than or equals to 5 into 3x will be 15x, 5 into 2 is minus 10 क्योंकि बीच में नेगेटिव साइन है, negative 4 into 2 is negative 8, है ना? And this negative will become positive, तो plus 4x divided by 20। I hope यहाँ तक तो सबको क्लियर हुआ ही होगा, है ना? अब और आगे आते हैं। हाँ, तो अब ये ऐसा लिखेगा, देखो 2x minus 1 divided by 3 should be greater than or equals to, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 15x plus 4x 19x, है ना? 19x minus 10 minus 8 will become minus 18, है ना? minus 18 divided by 20, ठीक है? इतना तो हमने क्या कर दिया? सिंप्लीफाई कर दिया, है ना? अब मैंने आपको क्या बताया था? ऐसा आने के बाद इस पूरी चीज को हम कहाँ ले जाएंगे? अंदर ले जाएंगे, और ये चीज क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, होगी ना? होगी कि नहीं? अरे देखो सिंपल, अगर ऐसा लिखा हुआ है a is greater than equals to b, तो आप कॉमन सेंस लगाओ, a minus b is greater than equal to 0। अरे b को आपने अंदर शिफ्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड क्या बन गई? 0 बन गई। इतना लिखो यहाँ तक लिखो, फिर आगे करेंगे। लिख लिया? ये एक्सप्रेशन आया हमारे यहाँ पर
2x minus 1 divided by 3 should be greater than equals to 19x minus 18 divided by 20, है ना? ये आया हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं। 2x minus 1 divided by 3 minus 19x minus 18 divided by 20 should be greater than equal to 0। इतना आया समझ में? वापस से अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, 60 हो जाएगा, 60। 3 की टेबल में 60 आता है 20 टाइम्स, 20 बार। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2x minus 1 माइनस 20 की टेबल में 60 3 बार आता है ना? 3 मल्टीप्लाई बाय 19x minus 18 ब्रैकेट क्लोज should be like this। सही है? आगे इसको खोलते हैं। अब ये बताओ 20 into 2x will become 40x। ये हुआ 40x minus 20 minus 57x, 19 3 जा 57 और minus minus plus will become 54, 18 3 जा, है ना? 18 3 जा 54 divided by 60 should be greater than equal to 0। आई बात समझ में? हाँ, 40 में से 57 घटाओगे तो कितना आएगा? -17, है ना? भाई 40 में से छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटाते हैं तो नेगेटिव आता है। अरे ये भी बताना पड़ेगा, नहीं ना? 40 minus 57 is minus 17x and minus 20 plus 54। छोटा नेगेटिव नंबर प्लस बड़ा पॉजिटिव नंबर प्लस आता है। -20 में प्लस 54 जोड़ोगे तो 34 आएगा, प्लस का 34 डिवाइडेड बाय 60 should be like this, है ना? आई बात समझ में? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ क्या है, हमें किसके लिए काम करना है? x के लिए काम करना है। तो यहाँ पर हमने क्या चीज नोटिस करी कि ये x का जो ये कोएफिशिएंट है ना, कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो x से जो मल्टीप्लाई हो रही है टर्म वो क्या है? नेगेटिव है ना? तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा लास्ट क्वेश्चन में हुआ था क्या ऐसा? नहीं हुआ था। जब पॉजिटिव हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और जब x का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो ना तो एक छोटा सा काम करो, नेगेटिव को कॉमन ले लो। देखो ऐसे नेगेटिव को मैं कॉमन ले लूंगा ना तो ये ऐसा दिखेगा 17x minus 34 होगा कि नहीं? minus 17x and minus minus प्लस कुछ फर्क पड़ा क्या इसको? नहीं पड़ा ना? हाँ, डिवाइडेड बाय 60 should be like this, ठीक है? हाँ, अब जो बोलूंगा ध्यान से सुनना। अब ये नेगेटिव साइन है ना, मुझे शिफ्ट करना है इस साइड। नेगेटिव साइन क्या करना है? शिफ्ट करना है इस साइड। यहाँ पे क्या है? 0। अच्छा नेगेटिव का मतलब क्या होता है? -1। माइनस का मतलब क्या है? -1 है कि नहीं? तो ये जो माइनस है ये इस साइड जब शिफ्ट होगा तो -1 into 0 क्या हो जाएगा? 0। लेकिन इसकी ये जो इक्वलिटी है पलट जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, इस स्टेप के बाद ये मैंने कल वैसे लेक्चर में समझाई थी, आप लोग थे नहीं। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जैसे ध्यान देना। इफ -a अगर लिखा हुआ है -a और ये -a जो है वो b से क्या है? छोटा है या उसके बराबर है, तो a क्या होगा? अब ये माइनस यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ -b हो जाएगा, तो इसका मुंह घूम जाएगा। इन शॉर्ट नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाने की कीमत क्या है? मुंह जो है ना, मुंह बदलना है, ऐसे समझ लो। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने की कॉस्ट क्या है इनइक्वालिटी में? व्हाट इज द कॉस्ट? कॉस्ट मतलब कीमत। क्या कीमत है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने की? उसका मुंह घुमाना है आपको। फिर आप बोलोगे कि यार एक एग्जांपल से समझा दीजिए आप। ठीक है, मैं एग्जांपल से, ये चीज आई समझ में? अब मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको। देखो अब आप खुद बोलोगे हाँ यार सही बात है। -2 is greater than or equal to -3। बात सही है क्या? या चलो कुछ और लेते हैं। -2 is greater than, हाँ चलो -3 ले लें, चलिए चलेगा, ठीक है? बात आ रही है समझ? सही बात है ना? ये -2 बड़ा होता है ना -3 से।
और मैंने आपको बताया कि इक्वलिटी में कोई में से दो में से एक बात सच होती है तो उसको पूरे को सच मानते हैं। इसका मतलब क्या है, -2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3। तो इन दो बातों में से सच बात कौन सी है, ग्रेटर देन। इक्वल टू नहीं है लेकिन ग्रेटर है, दो में से एक बात सच है तो मतलब पूरी स्टेटमेंट सही है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने आपको क्या सिखाया था कि ये वाला माइनस मुझे शिफ्ट करना है ना। तो ये माइनस देखो, ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस से 3 हो जाएगा, तो इसका मुंह घूमेगा ना। अब खुद सोचो ना, 3 बड़ा होता है ना 2 से। आई बात समझ में? नहीं आई अभी भी? पक्की बात, रटने वाली बात नहीं है, समझने वाली है। -2 -3 से बड़ा है तो 2 क्या होगा, 3 से छोटा होगा, होता ही बचपन से देखते आ रहे हैं ना। आई बात समझ में? हाँ। तो अगर कभी यहाँ पर 0 हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस शिफ्ट करोगे ऑटोमेटिकली 0 ही बनेगा वो, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज 0। इतना समझ में आ रहा है सबको? हाँ। तो अब वाली बात, अब जो नेक्स्ट में बात लिखने वाला हूँ वो अब आपको समझ में आ गई होगी। 17x माइनस 34 डिवाइडेड बाय 60 क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, होगा, क्योंकि ये माइनस मैंने यहाँ से उड़ाया, तो माइनस उड़ाने की कीमत चुका थी ना यहाँ पर, माइनस उड़ाने की जो कॉस्ट थी वो मैंने चुका दी। तो अब ये कैसा दिख रहा है कि ये पूरा एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, या तो 0 के बराबर या उससे छोटा। हाँ, अब मुझे बताओ 0 के बराबर या उससे छोटा मतलब उससे छोटे तो नेगेटिव नंबर आ जाते हैं ना, 0 से छोटे तो नेगेटिव नंबर आ जाते हैं। तो हमारा जो भी मतलब का मतलब हमारे काम का कौन होगा, नेगेटिव, है ना। उससे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलेगा, इसको 0 के इक्वेट करके, ये फैक्टर है ना, इस फैक्टर को क्या करूंगा, 0 के इक्वेट करूंगा, बहुत आसान है। 17x माइनस 34 को जब मैं 0 करूंगा तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा, क्योंकि 17 के पहाड़ में 34 दो बार आता है ना। हाँ, तो अब निकालेंगे हम क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा हमारा 17x माइनस 34 इज इक्वल्स टू 0। तो 17x इज इक्वल्स टू 34, तो x इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा हमारा क्रिटिकल पॉइंट CP, है ना, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। आई बात समझ में? अब इस क्रिटिकल पॉइंट को कहाँ लगाते हैं, नंबर लाइन, है ना। ये पूरा प्रोसीजर दिमाग में फिट कर लो आप, ठीक है। अब ये क्रिटिकल पॉइंट लगाऊंगा नंबर लाइन पे, 2 को कहीं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, यहाँ है माइनस इंफिनिटी, यहाँ है प्लस इंफिनिटी। अब बात आई बॉल, काली वाली कि सफेद वाली, मतलब क्लोज की ओपन। हाँ, तो ये इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, इसमें तो आप सवाल देखोगे ना, सवाल में इक्वलिटी का साइन मतलब क्लोज इंटरवल है, तो 2 पे कर लेंगे हम डार्क। एक इंटरवल तो ये हो गया, एक इंटरवल ये हो गया, कौन कौन सा हुआ है, देखो एक इंटरवल हो गया माइनस इंफिनिटी से लेकर 2, यहाँ पे तो दुनिया के सबसे छोटे नंबर पे तो किसी को कोई बंद नहीं कर सकता इसको, 2 पे क्या आएगा, क्लोज आएगा ऐसा, और फिर 2 से लेकर इंफिनिटी ऊपर, है ना। इसमें मुझे क्या करना है, साइन चेक। अरे किसका साइन चेक, फंक्शन का। कौन है आपका फंक्शन, ये है, यही है ना। सवाल को घटाते सिंप्लीफाई करते हम यहाँ तक पहुँचे थे। यहाँ तक पहुँचने के बाद ही तो हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला था, तो ये तो बिल्कुल आखिरी स्टेप होगी, उसमें हमें क्या करना है, साइन चेक करना है। साइन चेक करने के लिए क्या करना है भाई, माइनस इंफिनिटी से लेकर 2 के बीच में आने वाली मनपसंद वैल्यू सबसे परफेक्ट है, 0 ले लिया करो, है ना। खटाक सवाल आ जाता है, होता है ना। आप 1 भी ले सकते हो, 1.5 भी ले सकते हो, 1.9 भी ले सकते हो, जितनी अजीब सी वैल्यू लोगे उतना ही टाइम लगेगा, इसीलिए ऐसी वैल्यू लो जो फटाक आंसर दे जाए, ठीक है ना। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कुछ भी ले लो, उस इंटरवल के बीच में होनी चाहिए, है ना, उस इंटरवल के बीच में होनी चाहिए वैल्यू। ऐसे नहीं कि माइनस इंफिनिटी से 3 के 2 के बीच में 3 ले रहे हो तो आप गधों वाला काम कर रहे हो, हाँ। इंटरवल के बीच, तो माइनस इंफिनिटी से लेके 2 के बीच में कोई आने वाली वैल्यू 0 ले ली मैंने, है ना, 0 डालो यहाँ पर, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज 0, तो बचा कितना, माइनस 34, बस काफी है। माइनस 34 डिवाइडेड बाय 60 क्या आएगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, नेगेटिव, है ना। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस हमें दिमाग में इतना डालने के बाद हमें बस ये पता होना चाहिए कि क्या मिल रहा है मुझे, नेगेटिव की पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में मुझे मिला नेगेटिव, है ना, यहाँ भी लिख सकता हूँ, इस इंटरवल में नेगेटिव मिला, और 2 से इंफिनिटी के बीच में आने वाली मनपसंद वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो बिल्कुल नजदीक हो वो। तो 73 जा 51 माइनस 60, 51 माइनस 34 पॉजिटिव नंबर, 17 डिवाइडेड बाय एनी नंबर पॉजिटिव, तो इस इंटरवल में आ गया पॉजिटिव, है ना।
यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। अब सवाल देखो और हम ये देखो कि हमारे मतलब का कौन है, नेगेटिव वाला हमारे मतलब का है। तो हमारा आंसर जो होगा वो इस इंटरवल का होगा। क्या हो गया आंसर हमारा, माइनस इंफिनिटी से लेकर क्लोज इंटरवल 2। मतलब आंसर किस फॉर्म में आया, सेमी ओपन में आया, ओपन से शुरू हुआ क्लोज पे खत्म हुआ, है ना। तो आंसर हो गया हमारा x बिलोंग्स टू, सॉरी, माइनस इंफिनिटी से लेकर 2 क्लोज, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, हाँ देखो ये हम नेक्स्ट करोगे आप, ये बेटा आपकी इस किताब में, आपकी महाराष्ट्र बोर्ड की किताब में नहीं है ये सारे सवाल, ये मैं एनसीईआरटी के सवाल ले रहा हूँ। एक सवाल अब आप करोगे मेरे लिए, सवाल है 37 माइनस ब्रैकेट 3x + 5, ये बता दो हो गया सब। अब ये सवाल देखो, माइनस प्लस की गलती मत करना, इनइक्वालिटी का रूल ध्यान रखना, और बहुत इजी सवाल है। अगर ये दो सवाल आपने अच्छे से समझे हैं तो इस सवाल को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। 37 माइनस 3x + 5, देखो माइनस प्लस की गलती ना हो इसलिए ब्रैकेट लगा रखा है ना, और यहाँ पर दे रखा है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9x माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 3। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना, ये पूरी चीज इससे मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, 9x माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई दिस, तो क्या हो जाएगा ये 8x, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 24, और इसी तरीके से इसको खोलोगे तो क्या होगा 37 माइनस 3x माइनस 5, है ना, खोलोगे अरे होगा ना। देखो पहली स्टेप में लिख देता हूँ, 37 माइनस 3x माइनस 5, ये इक्वलिटी का साइन, ये 9x माइनस 8x प्लस 24। बस आगे तो आप करेंगे, कर बेटा आगे कर।
माइनस इंफिनिटी से लेकर 14 क्लोज क्यों बचा? बहुत बढ़िया। हाँ भाई आया यहाँ किसी का? हाँ तो देखो इसको यहाँ तक तो मैंने कर ही दिया था। अब देखो सीधा कर दो, 37 में से 5 घटाऊं 32 आएगा, है ना? तो यहाँ पर हुआ 32 माइनस 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9x में से 8x घटा हुआ तो x आएगा और प्लस का 24 आएगा। इतना तो सबको समझ में आता ही होगा। अब मैं ये चीज इधर शिफ्ट करूंगा, है ना? तो ऐसा दिखेगा 32 माइनस 3x माइनस x माइनस 24 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही बात है? हाँ तो 32 माइनस 24 8 है ना, और माइनस 3x माइनस x विल बिकम माइनस 4x, है ना? हाँ गड़बड़ कर दी आप लोगों ने, मतलब कहीं पर क्या क्या क्या? हाँ साइन गलत हो गया, मतलब पूरा सवाल गलत हो गया, 0। हाँ एक गलती मतलब धक 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 सब पूरा सब कुछ खराब, आपका 14 गलत होगा। हाँ ये आना चाहिए ना बेटे, आना चाहिए कि नहीं? आपने बताओ क्या किया होगा? आपने ये 24 ले लिया होगा, 24 में 32 को जोड़ दिया होगा, 56 आ गया होगा, मजा आ गया होगा आपको। लेकिन ऐसा नहीं होता है बेटा, इसीलिए मैंने बोला था माइनस प्लस का ध्यान रखिएगा, है ना? आइए गलती समझ में आई? हाँ अब बताओ मेरे को, ये 32 माइनस 24 8 एंड माइनस 3x माइनस x विल बिकम माइनस 4x, है ना? तो यहाँ लिख देता हूँ माइनस 4x प्लस 8 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई बात समझ में? नहीं आई? हाँ अब मुझे बताओ इन दोनों में से अब क्या करूँ? माइनस को कॉमन ले लूँ क्योंकि इक्वलिटी शिफ्ट करूँगा फिर, है ना? तो मैं यहाँ से माइनस को कॉमन लेकर इसको ऐसे लिख देता हूँ 4x माइनस 8, है ना? और ऐसा तो अब ये माइनस इधर जाएगा तो 4x माइनस 8 ऐसा हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, 4x माइनस 8 इस तरीके से होगा। इतना आया समझ में? है ना? क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा? 2 आ जाएगा, है ना? क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा भाई? 2 आ जाएगा। 4x माइनस 8 आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 कॉमन x माइनस 2, सीधे दिख जाए। इसको 0 के इक्वेट करूंगा तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा? अरे 4 और 8 में 4 कॉमन है ना, नहीं लेना है कोई बात नहीं, ऐसे भी कर सकते हो, हटाओ। 4x माइनस 8 इज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं? क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। कैसे निकलता है क्रिटिकल पॉइंट? इस चीज को 0 के इक्वेट करके। तो 4x माइनस 8 को जब मैं 0 के इक्वेट करूंगा तो x का वैल्यू क्या आएगा? 8/4 दैट इज 2, है ना? तो ये 2 मेरा कहलाया क्रिटिकल पॉइंट। और इस क्रिटिकल पॉइंट को अब मैं लगाऊंगा नंबर लाइन पर। ये है 2, ये है माइनस इंफिनिटी, ये है प्लस इंफिनिटी। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? हाँ 2 पे डार्क या व्हाइट? डार्क, ऑब्वियसली डार्क, है ना? सवाल पूरा ही चल रहा है इक्विलिटी का। 2 पे डार्क। अब आई बात साइन चेक करने की। एक इंटरवल ये हुआ, एक इंटरवल ये हुआ। माइनस इंफिनिटी से लेकर 2 के बीच में आने वाली कोई वैल्यू 0, परफेक्ट वैल्यू है 0 लो। 0 डालूंगा यहाँ पर, है ना? यही तो एक्सप्रेशन। 4 into 0 0, 0 minus 8 is whatever it is a negative number, है ना? तो 0 minus 8 is negative and 2 से इंफिनिटी के बीच में क्या ले लूँ? 3 ले लूँ। तो 4 3 का 12, 12 minus 8 is 4 which is a positive number। हाँ हमारे मतलब का कौन है? नेगेटिव वाला कि पॉजिटिव वाला? हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर या उससे बड़ा। उससे बड़े जो सब पॉजिटिव होते हैं। तो आंसर हो जाएगा मेरा क्लोज इंटरवल 2 से लेकर इंफिनिटी, ये होगा। इसीलिए भाई माइनस प्लस की गलती ना करिए। x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 से लेकर ऊपर में इंफिनिटी, ये आना चाहिए। ठीक है? करो यार, एक और करो यार, ऐसे मन ऐसे हो जाए। मैं चाहता हूँ मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट सही करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। minus 15 is less than 3 into x minus 2 divided by 5
इधर नहीं, वैसा नहीं। हाँ, सॉल्व फॉर एक्स, थोड़ा सा अलग है सवाल, तो बता देता हूँ आपको। हाँ देखो देखो देखो, मैं बता देता हूँ। हमें x का वैल्यू निकालना है, अगल बगल में दोनों है इसके, अगल में कौन है -15, बगल में कौन है। इस टाइप के सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने सबसे पहला सवाल करवाया था आपको इनइक्वालिटी का, वो इसी तरीके का करवाया था। अब देखो मेरे को सुनिएगा ध्यान से, आपको पहुंचना किसके पास है, x के पास है ना, x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसको धीरे धीरे हम सिंप्लीफाई करते जाते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले ये इसको और इसको कुछ छेड़खानी करने की जरूरत है, उसको एज इट इज लिखना है ना। -15 को ऐसा लिखा, इसका मूल इस तरीके से है, यहाँ 3x - 6 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 5 लिखा हुआ है। इसलिए कोई चमत्कार तो नहीं हुआ है ना, तो इजी स्टेप, 3 × x is 3x, 3 × 2 is 6, बीच में माइनस है, ठीक है। हमें पहुंचना है किसके पास है, x के पास, है ना। अब x के पास पहुंचना है तो सबसे पहले ये 5 जो लिखा ना, ये 5, इस 5 को गायब करना पड़ेगा यहाँ से, है ना। पहले 5 को गायब करना पड़ेगा, फिर -6 को गायब करना पड़ेगा, सोचो ना ऐसे। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, 5 को गायब करते हैं। 5 कहाँ लगा हुआ है, नीचे, तो ये गायब कब होगा, जब ये ऊपर 5 होगा ना, तो 5 से 5 कट जाएगा। हाँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 5 को गायब करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जबरदस्ती तो उसको नहीं, दोनों तरफ करना पड़ेगा ना, बैलेंसिंग। तो देखो मेरा स्टेप देखो, 3x - 6 डिवाइडेड बाय 5 इनटू 5, ऐसा। तो यहाँ पे भी 0 × 5, सही बात है, और उधर भी -15 × 5। ये स्टेप आई समझ में सबको, ये स्टेप आगे समझ में। तो इससे क्या फायदा होगा हमें, कि 5 गायब हो गया, ठीक है। यहाँ क्या बन गया, -75, है ना। इधर क्या बन गया, -75, इधर क्या बन गया 3x - 6, और इधर क्या बन गया, 0 ही रहेगा वो तो। अरे 0 × एनी नंबर इज 0, है ना। ठीक है भाई, इतना आ गया समझ में। अब देखो धीरे 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 हम पहुंचेंगे रिजल्ट तक। पहले हमने क्या किया, नीचे 5 लगा हुआ था, 5 उड़ा दिया। अब क्या करूं यार, ये -6 है, तो ये -6 को गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, +6 ऐड करना पड़ेगा ना। अरे -6 में +6 जोड़ूंगा तभी तो ये गायब होगा, ठीक है। तो प्लस का 6 ऐड करूंगा दोनों तरफ, तो -75 + 6, इधर हो जाएगा 3x, इधर हो जाएगा 6। अग्री। अरे भाई 6 जोड़ना है ना हर जगह, 6 यहाँ जोड़ोगे, 6 यहाँ जोड़ोगे, 6 यहाँ जोड़ोगे, 6 यहाँ जोड़ोगे तो 3x बन जाएगा, 6 इधर जोड़ोगे तो कितना बनेगा, -75 + 6 -69, है ना। माइनस का 69, इधर 3x, इधर 6, है ना, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, x, लेकिन यहाँ x से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 3, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 3 को उड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। देखो 4 ही तो टूल होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। क्या इस्तेमाल करना है वो आपको सवाल देख के समझ में आ जाएगा। हाँ, तो 3x में से मुझे सिर्फ x चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड, है ना। तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, ये रहा 3, ये रहा 3, ये रहा 3, तो -69 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया, -23, है ना। इधर आएगा x, इधर आएगा 2, है ना। इसका मतलब मैं क्या समझा, x जो है -23 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 2 के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। मतलब मैं ऐसे समझ में आया, ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पर है -23, इस पे मैं लगाऊंगा राइट बॉल, सही बात है ना, क्योंकि शामिल थोड़ा ना, ये ग्रेटर देन का साइन है या लेस देन का साइन है, तो शामिल नहीं करते हैं। और यहाँ लगाऊंगा 2, इसको कर दूंगा डार्क, है ना। आ रही बात समझ में। तो मेरा आंसर क्या हो गया, ओपन इंटरवल -23 से लेकर क्लोज 2 तक, ये मेरा आंसर। आया समझ में, पक्का, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में एक सवाल कर लो। हाँ देखो, हाँ देखो,
बता दो -3 लिख सकते हैं इक्वल्स टू 4 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 2 18 सॉल्व फॉर x के लिए सॉल्व ऐसे करो देखो -3 -4 है ना आ रहा है समझ में ये क्या कर रहा है मैंने माइनस क्योंकि इधर से इस एक्सप्रेशन से 4 को घटाऊंगा तभी तो 4 गायब होगा हाँ तो फिर देखो ऐसा 4 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 2 -4 है ना और इधर 18 -4 अरे मुश्किल है क्या नहीं है ना हाँ तो क्या हो जाएगा ये हाँ तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा ठीक है ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो अब ये बचेगा -3 -4 इज -7 ये हो जाएगा आपका -7x डिवाइडेड बाय 2 है ना और ये हो जाएगा आपका 14 बात आ रही है समझ में कितना आया समझ में अच्छा अब बताइए ये -7x डिवाइडेड बाय क्या है 2 तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये 2 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस 2 को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये बन जाएगा -14 ये बन जाएगा -7x ठीक है और ये कितना बन जाएगा 28 ऐसा है ना ठीक है अब है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है x के साथ x का कोएफिशिएंट क्या है नेगेटिव याद है थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी मैंने आपको कि अगर x का कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है तो इसके मुंह घूम जाते हैं घूमते कि नहीं घूमते नहीं यार अभी बताई थी 10 मिनट पहले कि अगर x से कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनइक्वालिटी क्या होगी पलट जाएगी पलटेगी ना तो देखो अब जब आप ऐसे करोगे ना -14 ये -7 दोगे आप दोनों तरफ दोगे ना आ रहा है समझ में कि नहीं -14 -7 है ना तो वो मुंह ऐसा हो जाएगा x और ये मुंह ऐसा हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय -, आया समझ में नहीं आया वो घुमा दिया बस है ना ये -7 दे दिया इन सबको ठीक है -7 नीचे डिवाइड किया इधर भी -7 किया तो उड़ गया तो लेकिन ये मुंह घूम गया है ना इसका क्यों घूमा मुंह नेगेटिव था x के साथ नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जब कटेगा तो ये आ जाएगा 2 ये आएगा x ये आएगा इसका मतलब क्या हो गया x जो है वो 2 के बराबर या उससे छोटा लेकिन -4 के बराबर या उससे बड़ा आई बात समझ में पक्की बात है ना आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो बीच में x है ना
x जो है ऐसा है और ऐसा है। इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो देखो देखो, इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। देखो वही x है, क्या लिखा हुआ है, x -4 से, देखो ना मुंह उसी की तरफ है, ठीक है, इसको और इसमें कोई फर्क नहीं, ठीक है। आंसर क्या हो गया मेरा, -4 से लेकर 2 तक क्लोज, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 से लेकर 2, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। आया समझ में? चलिए बाकी नेक्स्ट टाइम में करेंगे इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस और